बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि किशन जी इंडिया टीवी पर। वाह वाह वाह, बहुत स्वागत इंडिया टीवी। एकदम आप लोगों ने तो एकदम रेड मार दी ईडी की, जैसे सब जगह हो रही है भ्रष्टाचारियों पे। अब कल से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सोचा घर पे ही जाकर, क्योंकि कार्यकर्ताओं से सुबह सुबह मिलेंगे, तो आज तो आप मिल ही जाएंगे। अरे नहीं, धन्यवाद। स्वागत है गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा पे आप लोगों का स्वागत, इंडिया टीवी के सभी दर्शक लोगों के। हम सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल का प्रणाम बा। और ये ऐतिहासिक धरती पर आप आए हैं। गीता प्रेस है, गुरु गोरक्षनाथ हैं, क्रांतिकारी धरती है ये। और यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और जनता प्रसन्न है मोदी जी से, योगी जी से। उन्हीं विकास कार्यों पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। और पहली बार हम देंगे, पिछले चुनाव में नहीं, इस बार देखिए जनता अभी से धरती पर उतर के खुद बोलने। पहले कहते अरे बड़ा साइलेंस बा, अरे केहू बोलत नहीं बाटे, अरे कौन आवाज। ये टाइम जनता छाती पीट पीट के कब वोटिंग है बताओ। मारे कमल का बटन दबा दबा के टपाटप। लेकिन पहले 2 फेज की वोटिंग तो इस लिहाज से हुई नहीं, वो तो कम हुई है। देखिए, गर्मी थी, जानकारी नहीं थी। इस बार हम लोग पूरी व्यवस्था करके रखें कि जनता को 48 डिग्री भी हो, 50 भी, हम लोगों को पता चल गया कि लाना है घर से, व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपनी गाड़ी घोड़ा लगा के जनता को अब लाना है बस। अब वो हम लोग समझ गए। वो पहले फेज की वोटिंग का जो चिंता देखे, वही अब मेरे प्रचार में हो कि एक वोट की कीमत क्या थी। एक वोट से राम मंदिर बना, 370 की धारा, एक ही वोट से 370 की धारा हटी, ट्रिपल तलाक हुआ। एक वोट दिए पूज्य महाराज जी को, बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना। यहाँ गोरखपुर में माफिया मच्छर सिर्फ रहते थे और कोई नहीं रहता। माफिया मच्छर वो सब सफा चट हो गए, जैसे अभी सपा चट हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वैसे हम लोगों ने एक वोट से क्या क्या पाते हो। एक वोट से ऐसा सांसद मिला जो अपना रोजगार, फिल्म इंडस्ट्री लाके यहाँ लगा दिया। पहला सांसद हूँ शायद भारत का जो अपनी इंडस्ट्री को लाके यहाँ लगाया। 150 फिल्मों की शूटिंग हम 5 साल में किए हैं। तो ये एक वोट की ताकत होती, वही अब हम सबको जन्मा रहे हैं और सबको उसकी वैल्यू बता रहे हैं कि क्यों आपको सुबह 1 जून को गोरखपुर में निकलना है, कैसे भी निकलना है। अब कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अपने अंदाज में रवि किशन कैसे अपील कर रहे हैं? कोई गाना आपने बनाया है जो आप लोगों के बीच में बोलते हैं? गाना का बनाई, हम खुद गाना ही, हमको देखी कि लोग खुद गाना गाने लगते हैं। अब हम नहीं गाते, लोग हमको देख के गाते हैं। ऐसा कुछ महादेव का डमरू बज रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि वो जैसन सोच ले राहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े। बड़ा नीक लागेला जब कहा ना मोदी की गारंटी कि राम मंदिर बनेगा, तिथि भी बताए, दिन भी बताए, 22 जनवरी। जब बोले कि एम्स आएगा, गोरखपुर में आया। बोले थे 2016 में फर्टिलाइजर शुरू हो गया। आज हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य का मिला के हम गिन रहे थे, 1 लाख करोड़ का काम हुआ है इस गोरखपुर की धरती पे। जहाँ आप खड़ी हैं उसके सामने पानी के जहाज चलते हैं, क्रूज जिसको कहते हैं, जो गोवा नैनीताल में। ये सोचिए, यहाँ पर पहले अपराध और हत्याएं होती थी। जहाँ अब जिस जगह खड़ी है, मेरा आवास है, मेरा छोटा कार्यालय है आवास के नीचे। तो ये जगह बदली है, धरती बदली है। इतना बदलाव तो आपने कर दिया, एक बदलाव राहुल गांधी जी ने भी कर लिया है। आप लोग कहते रहे कि यूपी नहीं आएगा गांधी परिवार, लेकिन देखिए अपनी विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी कम से कम रायबरेली से तो चुनाव लड़ रहे हैं। ना, चीटिंग किया, बहुत गलत बात। राहुल गांधी नॉट फेयर, चीटिंग किया आपने हम लोगों के साथ, गलत बात। हमने क्या, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं आप। हम सोचे थे जाएंगे, हमारी दीदी वहाँ पर हैं, स्मृति ईरानी जी, उनसे लड़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। पूरा देश इंतज़ार कर रहा था यही यूपी में कि भाई यूपी ने उनको गांधी परिवार का सम्मान दिया, प्रधानमंत्री बना के रखा। वो पर यूपी इंतज़ार में था कि अमेठी जाएंगे स्मृति जी की। अरे लड़ाई देखने, चीटिंग कर ले राहुल बाबू, आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या वायनाड गए आप रायबरेली? ये तो गलत बात ना, दिस नॉट फेयर राहुल जी। पूरा हम सब, पूरा भोजपुरिया समाज दुखी बात। लड़ाई में जाएगा चाहते रहे, अमेठी में काहे भागे वहाँ से? गलत बात। चीटिंग की कि नहीं उन्होंने? चीटिंग।
हमको बोले आप क्या, सब लोग को पूरा अमेठी में इंतजार रहा, झंडा वंडा लेके सब लड़का खड़ा था, वो बेचारे सब छाती पीट रहे हैं, अमेठी छोड़ के। बड़ा बढ़िया लड़ाई तो वहाँ थी, वहाँ लड़ते, हमारी दीदी थी स्मृति ईरानी जी, तब आनंद आता। आप इसे चीटिंग कह रहे हैं, राहुल गांधी इसे इमोशनल स्टेप कह रहे हैं। कल उन्होंने जो कहा और जो लिखा सोशल मीडिया पर, अरे भाई अमेठी समझ रही हो क्या है? अमेठी तो गांधी की पहचान, गांधी अमेठी मतलब गांधी, गांधी मतलब अमेठी, यही था ना। तब गलत है, फिर भी चीटिंग की राहुल बाबू। वायनाड चल, इतना केरला दूर जाते हो, अमेठी आ जाते, मजेदार लड़ाई होती। भाई शेर है, लड़ता है, प्रधानमंत्री का दावेदार, कहीं भी भिड़ जाएगा, कहीं भिड़े नहीं, भिड़ने वाली लड़ाई। भाई चुनाव लोकसभा भिड़ने वाला है कि आओ लड़ो, देखल जाई, दू हाथ हो जाई, जनता केकरे पक्ष में बा। जनता किसको प्यार करती है? विकास को प्यार करती है कि सरनेम को प्यार करती है? प्रियंका गांधी कल गई अमेठी, कह रही हैं सेवा की राजनीति हमें फिर से करनी है, इसलिए केएल शर्मा यहां से जीतेंगे। हर हर महादेव। देखिए, सपने देखना का अधिकार पूरे देश को है, आपको भी है, आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूँ। सपने की कोई बुराई नहीं, लेकिन सत्य तो ये है कि हम चांद तक पहुँचे। सत्य है कि मंदिर के साथ सड़क बनी है, हर जिले में मेडिकल बना है, एजुकेशन सिस्टम हो गया, IIT IIM हर जगह है। मेरे देश के पासपोर्ट का वैल्यू हुआ है। आज देश की जनता में खुशियां हैं, दंगे बंद हो गए, टेररिस्ट अटैक बंद हो गए, गंदगी बंद हो गई, तुष्टीकरण का ये जहर बंद हुआ है। देश सोचने लगा, विश्व गुरु के सपने देखने लगा। पूरा देश, ना कि सिर्फ मोदी जी, कहाँ पूरा विश्व गुरु। आज पूरा विश्व हम लोगों को बॉस बुलाता है। यहाँ पे नहीं तो मैं तो विदेशों में ज़्यादा रहता था, मैं जानता था ना क्या वैल्यू होती थी एयरपोर्ट पर। हम तो शूटिंग करने पूरे 70% ऑफ द कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ। अब अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि 79 सीटें, 80 की 80 सीटों में से 79 सीटों पर तो आप लोग हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है, और सिर्फ एक सीट पर वो टक्कर मान रहे हैं, वो भी वाराणसी की है। वाह, देखा इनकर साइकिल पंचर हो चुकल बा, तो ना पंजे पे ना हाथी पे, ना पंजे पे ना साइकिल पे ना हाथी पर। भैया मुहर लगई है, और मुहर लगावत आड़ा 56 इंच के छाती पर। तो ये सब पंचर सपने। पहली बात तो ये बताएं अखिलेश यादव जी, कोरोना काल में आप कहाँ थे, या आपके कार्यकर्ता कहाँ थे? गोरखपुर में कहाँ थे जब बच्चे को सांस फूल रहा था ऑक्सीजन के लिए? मुझे 24 घंटे फ़ोन बजते थे। हम लोगों ने पूरा हेल्पलाइन शुरू किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोग कहाँ थे? वैक्सीन पर इन्होंने गंदगी छेड़ी थी कि भाजपा का वैक्सीन है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये लोग चुनाव के पहले 5 साल कहाँ रहते हैं, एक पहले वो ब्यौरा दें। अपनी यादव समाज के लिए उन्होंने क्या किया, पहले वो ब्यौरा दें। या जो भी समाज के सामने ये लोग वोट मांग रहे हैं, ये लोगों ने जाति के हिसाब से इस टाइम कैंडिडेट उतारा है, प्रत्याशी। बहुत गणित खेला, लेकिन वो सब जनता पूछ रही कि जेकर खाई वह का गाय, हमके मोदी जी अनाज देना। 81 करोड़ जनता को मोदी जी अनाज दिए, कोरोना से मोदी जी बचाए। भविष्य मेरे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का मोदी जी के साथ एक नए भारत में सुरक्षित है। लोग नहीं चाहते दंगा। इन लोगों की सरकार में हर तीसरे दिन दंगा होता था, 4-4 जिला एक माफिया चलाता था। देखिए अब जनता डिजिटल हो चुकी है, मोदी जी ने सबको डिजिटल कर दिया, कोई फंसने वाला नहीं है इन लोगों की बातों में। 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही, ऐतिहासिक। आप देखिए, यही जब पिछला चुनाव मध्य प्रदेश और सब जगह हो रहा था, राजस्थान में विधानसभा का, तो लोग यही कर रहे थे, नहीं सब जगह हार रही भाजपा। ये लोग माहौल बना रहे हैं। अब 4 जून को बचाए क्या है, 25 दिन बचा है। अब माफिया की बात आपने की, माफिया शब्द भी आपकी सरकार के साथ एकदम चिपका हुआ है। आप कहते हैं हम माफिया को खत्म कर रहे हैं, अखिलेश यादव और विपक्ष कहता है कि चुन चुनकर आप धर्म के आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, गलत है। देखिए जो गलत है, माफियाओं को पूज्य महाराज जी के यहाँ पर उनकी सरकार डबल इंजन में हिंदू भी रहा या मुसलमान भी रहा, जो भी गलत करेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा, डराएगा, समाज को डराएगा, धमकाएगा, ज़मीन कब्जा करेगा, भय पैदा करेगा समाज में, आतंक का, डर का,
उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी जात धर्म बिरादरी का है, नहीं तो आप 25 करोड़ के इतने बड़े प्रदेश को नहीं चला सकते जो अपने आप में एक देश है। ये ऐसा इन लोगों के बोलने से नहीं चलेगा। प्रदेश चलाना है और वो 7 साल हो गए पूज्य महाराज जी को, ऐतिहासिक जीत है। वही आज जो मोदी, योगी और कमल निशान उत्तर प्रदेश में देखिएगा, जीत का अंतर कितना बड़ा होगा। ऐसी सरकार, यही हर आदमी तो चाहता है भाई मैं सुरक्षित रहूं। हर आदमी वहीं घर बनाना चाहता है जहां पर उसकी बहन बेटी जब वो नौकरी पे जाए, काम पर जाए, रेडी पटरी वाला मछली बेचे, चाय बेचे, कोई रंगदारी नहीं मांगे। पहले रंगदारी मांगते थे तो बहुत सारा अत्याचार था। देखिए हम लोग ज़मीन पर घूम रहे हैं। मैं सुपरस्टार, ये लोग कहते थे हीरो रहेंगे चले जाएंगे। 7.5 लाख वोट मिला था पिछली बार। मैं यहीं बस गया। आप मेरे आवास पे खड़ी, मैंने बम्बई छोड़ दिया। यहीं शूटिंग करता हूँ, यहीं रोज़गार दिलवाता हूँ, खुद शूटिंग करता हूँ, थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, फिर सेवा करता हूँ। काजल निषाद भी आपको टक्कर दे रही हैं, वो भी इसी बैकग्राउंड की हैं। हर हर महादेव। देखिए सब प्रत्यय डेमोक्रेसी है, सबको आना चाहिए, लेकिन एक बताएं, मैं क्या बोलता हूँ, वोट मांगो तब जब आपने कुछ किया हो। वोट मांगो तब जब आपके नेता ने कुछ किया है, कुछ अद्भुत किया, कुछ ऐतिहासिक किया। जैसे निषाद समाज की बिटिया संध्या निषाद नाव चला के जाती थी, आज उसको आपका ये सांसद वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, जो हम खड़े हैं सामने, उसको जाके उसके आज वो लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। 500 प्रश्न पूछने वाला सांसद आपके सामने खड़ा है, नंबर 1 सांसद बने। सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव कराने वाला सांसद आपके सामने खड़ा है, रवि किशन। 2026 50 करोड़ का एक रिंग रोड लाके खड़ा हुआ है। ये जितनी केंद्र की योजना है, पूज्य महाराज जी जो आदेश निर्देश हमको देते हैं, रवि किशन जाके लाओ। मैं प्रधानमंत्री जी के पास, मंत्री जी के पास से जाता हूँ और मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज तक कभी हमको एक शब्द ना नहीं बोला। एक वंदे भारत मांगी, तुरंत दे दिया। ऐसी सरकार, तो वहाँ पर आप सोचिए कितनी ऐतिहासिक वोटिंग होगी। यहाँ डमरू नहीं बज रहा है, गोरक्षनाथ का नगाड़ा बज रहा है और इस बार ये पूरे प्रदेश में बज रहा है, क्योंकि महादेव का कॉरिडोर विंध्याचल माई से लेके जितनी भी सौगातें दी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, डबल इंजन पूज्य योगी जी और मोदी जी ने, उसका रिटर्न 1 जून को हम लोग को मिल रहा है। अब जाने देंगे हमको। एक आपको बयान सुनाऊंगी क्योंकि राहुल गांधी को आपने चीटर कहा है, सुनिए जरा। राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बचपन इस तरह से सम्मान दे रहे हैं। भाषा देखो इनकी, और ये प्रधानमंत्री बनेंगे। भाषा देखो इनकी, सोच देखो। कहाँ प्रधानमंत्री जी चांद तक पहुंच गए, कहाँ इस देश को ये लोग तो लूट के खा गए। जितने स्कैम हैं, एक दाग बता दीजिए प्रधानमंत्री जी पे, एक स्कैम बता दीजिए। भ्रष्टाचारी की लिस्ट लगी है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, बात कर रहे हैं इस आदमी से जिसको विश्व बड़ा नेता मान रहा है। इनके बोलने दीजिए। चलिए आदमी लड़कपन में बोल जाता है, थोड़ा बहुत जवानी बचल बा, थोड़ा बहुत खून नाच रहा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा बहुत ओछी। राजनीति नहीं, घटिया राजनीति, शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं तो कलाकार हूँ, मेरे पास तो अनगिनत अवघड़ शब्द हैं, पगला ही जाए, लोग बाल नोचने लगे। एक टक से मारेंगे उलट ही जाएंगे, लेकिन हम देख कैसा शांत रहते हैं। होना चाहिए। चलिए हर हर आप चलो साथ। आप देखिए सांसद साहब को यहाँ से जाना है ना। इंडिया टीवी नामांकन बा हमार यह 10 मई के बाटे, और आप लोग आइएगा सुबह में। पूज्य महाराज जी उसके मुख्य अतिथि हैं और पूरे देश की नज़र है। काशी के बाद इसको हॉट सीट का माना जाता है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। 10 मई को नामांकन है गोरखपुर में, आप लोग आइएगा।